साथियों, मेरठ के अंदर जो साथी अपने आप में ब्राह्मण बने हैं उन सभी साथियों से प्रार्थना है कि अपना रोटी बेटी का संबंध आप उन्हीं से लोगों से रखना। तब पता लगेगा आपको, अपनी आंखें खुलेगी, आपकी बुद्धि के तार खुलेंगे, आपको पता लगेगा आरक्षण की अब आपको जरूरत नहीं है। आपको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी जितने भी बहुजन समाज के जो लोग, SC ST OBC समाज के लोग जो मेरठ की इस पंचायत के अंदर बैठे हैं और जनेऊ धारण किए और अपने आप के अंदर आप ब्राह्मण बन के आप कह रहे हो कि हम तो ये हैं, हम और खास बात ये अपने महापुरुषों की निंदा करते हो। बाबा साहब अंबेडकर का एक पन्ना नहीं पढ़ा आप लोगों ने। बाबा साहब अंबेडकर का एक बिल्कुल एक कुछ नहीं हो, जूती के समान नहीं हो तुम बाबा साहब की। और भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को, उसकी आवाज को, उसकी ताकत को, चंद्रशेखर आजाद के लिए ऐसी ऐसी घटिया बातें करते हो। समाज के लोगों से मेरी प्रार्थना है, ऐसे ऐसे नकली लोगों से, ऐसे नकली लोगों का इलाज करना चाहिए। समाज से इनको बहिष्कृत करना चाहिए अपने समाज के अंदर। इन्हें बैठने लायक नहीं छोड़ना चाहिए। इनको यही कहना चाहिए कि जाइए, जनेऊ धारण आप बन गए हैं, अब आप उन्हीं लोगों के बीच में रहिए, उन्हीं से अपना संबंध रखिए। तब इनको पता लगेगा, तब इनकी औकात ठिकाने के ऊपर आएगी, इनकी बुद्धि ठिकाने के ऊपर आएगी। कैसी घटिया क्वालिटी के ये इंसान हैं, ये समाज के बहुजन समाज के गद्दार हैं। ये बहुजन समाज के महापुरुषों के गद्दार हैं और हमारे भी गद्दार हैं, हमारी नस्लों के गद्दार हैं, बहुजन समाज के गद्दार हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। ऐसे ऐसे नकली लोगों से जो अपने आप के अंदर बड़े टीरी खां बनते हैं, मेरठ में जनेऊ धारण करके और अपने आप को ये बने फिरते हैं कि हम असली वो हैं। जब तुम्हारे साथ अत्याचार होते हैं, तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते हैं और तुम लोगों के, अब कौन से इनके बताऊं मैं कारनामे, क्या क्या अत्याचार होते हैं। हर रोज तो घटनाएं होती हैं। तुम्हारे दिद्दे फूटे हुए हैं क्या? मैं जो दलित समाज के मेरठ के अंदर मनुस्मृति को बोल रहे हैं, मनुस्मृति अच्छा ग्रंथ है, मनुस्मृति बढ़िया ग्रंथ है। वैसे तो इन जैसे घटिया क्वालिटी के लोगों की वीडियो बनाना ही बेवकूफी है। इनकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए ऐसे लोगों की। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इनको ये जो लोग जो वहां उस जगह के ऊपर गए हैं और अपने महापुरुषों की निंदा कर रहे हैं, चंद्रशेखर भाई की निंदा कर रहे हैं, गोल्डन दास की निंदा कर रहे हैं, संविधान की निंदा कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर की निंदा कर रहे हैं, उनके पद चिन्हों के ऊपर चलने का काम नहीं कर रहे। ऐसे घटिया लोगों के साथ रिश्ते नहीं करने चाहिए हमें। हमारी बेटियां इनको नहीं देनी चाहिए। इनको यही कहना चाहिए, जाइए लेके आइए वहीं से बेटी जहां से तुम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। चंद्रशेखर आजाद जी अमेरिका के अंदर हंसे हैं, इनके ऊपर हंसना भी चाहिए। मुझे तो मजा आया, हंसना चाहिए बिल्कुल। ऐसे ऐसे जाहिल और घटिया क्वालिटी के जो लोग हैं, इनके ऊपर हंसना चाहिए, जो अपने आप को मुझसे को पा गई हल्दी की गांठरी और वो पंसारी बन बैठा। कहावत है देसी। इनको थोड़ा सा चढ़ा दिया मनुवादियों ने, चौड़ा कर दिया, या फूल के कुंपे हो गए। वाह भाई वाह, हमने तो जनेऊ धारण करके और हम तो पता नहीं क्या बन गए। तुम्हारी औकात इनकी नजरों के अंदर जो है वो तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। तुम्हारी औकात क्या है? गिरेबान के अंदर झांक के देखो। झूठी क्यों खिल्ली उड़ा रहे हो? झूठी वहां पे जाके बातें कर रहे हो, झूठी ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, बड़ाई कर रहे हो। अरे इन झूठी बड़ाइयों के अंदर क्या रखा है? मैं मेरे समाज से कहना चाहता हूं, ये जो मेरठ के अंदर जो ये दलित समाज के लोग जितने भी पहुंचे हैं, इनको चिन्हित करना चाहिए और इनका बहिष्कार करना चाहिए समाज के साथ। इनको ये कहना चाहिए, जाइए वहीं से अब शादी कीजिए, ब्याह कीजिए और उनके पास जाइए। तब इनकी अकल ठिकाने पे आएगी। इनको पता लगेगा कि तुम्हारी औकात कितनी है, तुम्हारी औकात कितनी है। तुम्हें झूठे गिलास के अंदर पानी, जो पशु पक्षियों को, कुत्तों को पानी डालते हैं ना, वो गिलास नहीं पकड़ाते तुम लोगों को। बड़े बड़े सांसद हैं, वो जेब के अंदर डाल के ले जाते हैं गिलास अपना पीने के लिए, चाय पीने के लिए। वीडियो उठा के देख लेना यूट्यूब पे।
कौन सा सांसद है जो अपनी ये गिलास लेके जाता है, उसको नीचे बैठाया जाता है, पैरों के अंदर कदमों के अंदर बैठाया जाता है सांसद को, और चाय पीने का गिलास स्वयं लेके आ जाता है। राजस्थान के अंदर पता नहीं कितनी पंचायतों के सरपंच हैं जो जिनको पता ही नहीं, रिजर्वेशन के अंदर सरपंच तो जरूर बन गए, लेकिन उन जो 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 तकड़े जो लोग हैं, जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, वो उन सरपंचों से, जो रिजर्वेशन के अंदर सरपंच चुने हुए, उनसे वहां झाड़ू निकलवाते हैं अपने घरों के अंदर। ये है तुम्हारी औकात है। 4 अक्षर पढ़ लिए और 4 लोगों के साथ बैठ लिए से तुम ये नहीं बन जाओगे। कहां चक्कर के अंदर घूमते हो। इनकी मानसिकता, इनके लेवल के अंदर तुम्हारी गिनती वर्ण व्यवस्था के अंदर। मनुस्मृति क्यों मांग रहे हो? ऐसी तैसी करवाने के लिए मान रहे हो क्या? क्यों जयकारा लगा रहे हो मनुस्मृति का? तुम्हारे पिछवाड़े के अंदर अगर दम है तो मनुस्मृति की जय मत लगाओ ना वहां पे। तुम तमाम ये जयकारे लगा रहे हो। ये देखिए, मैं वीडियो चला के दिखा देता हूं। ये देखिए, मेरा नाम विकास है, मैं जाति का चमार हूं। हाँ, मैं चौड़ा होके बोल रहा है, मेरा नाम विकास है, मैं जाति का चमार हूं, मैं जनेऊ धारण करके ब्राह्मण गए, मैं जनेऊ दिखा रहा हूं। तेरी औकात पता लगेगा, तेरी औकात का। लेकिन ये पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनको क्या लेना देना समाज से? जहां शोषण होता है वहां पे तो चंद्रशेखर आजाद जाता है ना, भीम आर्मी जाती है। गोल्डन दास जैसे साथी हैं वो इनके हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। बहुजन समाज के कितने साथी हैं जो भीम आर्मी के अंदर, पता नहीं हजारों साथी ऐसे हैं। दामोदर यादव जैसे तमाम जो बहुजनों के हक और अधिकारों के लिए बोलते हैं। इनको क्या पता है? इनको ये तो चौड़े हो गए। मेरा नाम विकास है, मैं ये जनेऊ धारण कर लिया है। बाबा साहब ने इसको क्या बोलूं मैं? बाबा साहब ने कभी मनुस्मृति का अध्ययन नहीं किया, क्या बोलो इसको मैं? बेवकूफ पढ़े लिखे हैं, क्या बोलो इनको मैं? एक ये लाड़ उछाल रहा है, ये लाड़ उछाल रहा है थोथे मुंह से, अपने आप में लाड़ उछाल रहा है। मनुवाद से आजादी चाहिए। अफगानिस्तान जाओ। अफगानिस्तान क्यों जाए? अफगानिस्तान क्यों जाए? अफगानिस्तान विदेशी कुकुरमुत्ते हैं, विदेशी हैं जो विदेशों से भाग के इस देश के ऊपर कब्जा किया, वो जाओ अफगानिस्तान। यूरेशिया से आए हुए लोग वो जाओ वहां। हम तो यहाँ के मूल निवासी, हम क्यों जाए यहाँ पे? लेकिन अपने लोगों को अपनों के सामने किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ये मनुवादी लोगों से सीखना चाहिए। ये देख लिए ढेंचू, ये अंबेडकर के गधे हैं, ये अंबेडकर के गधे जो इतने साल बीतने के बाद भी 21वीं सदी आ गई है, आज भी ये घोड़े नहीं बन पाए, ढेंचू कर रहे हैं। खच्चर हैं ये, ढेंचू कर रहे हैं, घोड़े नहीं बन पाए। ये सोचना चाहिए इनको, इन लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए ऐसे ऐसे लोगों के बारे में। और ऐसी ऐसी जो कार्यक्रम करते हैं, उन कार्यक्रमों के अंदर ये दलित समाज के, अरे जब तुम्हारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है तब कहां चले जाते हैं? एक भी नहीं आता इनके सामने निकल के। जब कहां छुप जाते हैं ये? यूजीसी कानून है, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? ढेंचुओ तुम क्यों नहीं कहते ये लोग विरोध कर रहे हैं यूजीसी कानून? इनको पता ही नहीं क्या कानून है, इनको पता ही नहीं है इन चीजों का। इनको चीजों का क्या लेना देना? इनको रोहित वेमुला से इनको क्या लेना देना? पल्लवी से इनको क्या लेना देना? राजस्थान का वो लड़का अर्जुन मेघवाल है, उस छोटा सा लड़का मटकी छूने के ऊपर उसके साथ अत्याचार हुआ, इसको, इन गधों को क्या लेना देना उनसे? इनको तो बस नाश्ते के अंदर इनके जो पंडाल लगते हैं वहां इनको चाटने के लिए भोजन चाहिए बस। और इनको थोड़ा बहुत चढ़ा दे, फुंडा दे, चौड़े हो जाते हैं। फिर ये 4 बीघा के अंदर आए, क्या हमें जनेऊ धारण कर दिया, जैसे इनको पता नहीं क्या तीर का तुम्मा दे दिया। जनेऊ धारण करने के बाद ये बन गए फन्ने खां। तुम्हारी औकात सिर्फ जहां तक ही है वहां तक। मैं क्यों मेरा मुंह खुला रहे हो? बहुत बुंडा बोलता हूं मैं वैसे अंदर से जब बोलता हूं, जब फिर क्या फायदा? क्या बोलने के अंदर क्या फायदा? मुझे बताइए। बोलने के अंदर कोई फायदा नहीं। लेकिन मैं मेरे समाज से वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही है, हमें सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना है, गोल्डन दास जैसे भाइयों के साथ है। हमारा रोहतक का हमारा एक साथी है वाल्मीकि समाज का,
ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमें लगना चाहिए। गोल्डन दास भाई के साथ लगना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ लगना चाहिए हमें, और हमें हमारी सरकार बनानी चाहिए। वरना इसी तरीके से ये लोग अपने ही लोगों को इस्तेमाल करते हैं। हरियाणा के अंदर डीएससी समाज को फाड़ के हम लोग चतुर नहीं थे, समझदारी नहीं दिखाई, हमारे लोगों को आपस के अंदर झड़का के डीएससी समाज को फाड़ के और वोटों का बंटवारा करके इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने सरकार बना ली। क्योंकि हमारे लोग बेवकूफ थे, समझ नहीं पाए। आज भी हमारे नेता नहीं समझ रहे हैं बातों को, आज भी अकेले चुनाव लड़ने की अहमियत दिखा रहे हैं। अकेले चुनाव लड़ेंगे, हम जीत जाएंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट आई है, वहां पे उस रिपोर्ट के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी भड़के भी हैं। उन्होंने कहा भी है, कहीं भी दलित समाज की जो पार्टियां, उन पार्टियों की कोई सीट नहीं दिखा रही, सिर्फ बीजेपी की सीटें दिखा रहे हैं, सपा की सीटें दिखा रहे हैं, और पार्टियों की सीटें दिखा रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज की जितनी भी सीटें, सर्वे 2027 उत्तर प्रदेश का, इस सर्वे के अंदर बहुजन समाज को बिल्कुल कोरा छोड़ दिया, नील छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि तुम जैसे गधे, ये देखो, ये जो मेरठ के अंदर बने बैठे हैं ना जनेऊ धारण, ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग बन गए हो तुमने तुम्हारे महापुरुषों को तुम भूल गए हो। तुम्हारे महापुरुषों को तुम लोगों ने छोड़ दिया है, मिशन मूवमेंट को तुम लोगों ने छोड़ दिया है, सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों के तुम गुलाम बन गए हो। सारे चीज को बर्बाद कर दिया है और बर्बादी की तरफ और जा रहे हो। तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, टोटली बकवास कर रहे हो। सिर्फ आवाज चंद्रशेखर आजाद बने हुए बहुजन समाज की। आपके हक और अधिकारों की, आपको बचाने की अगर कोई जंग लड़ रहा है, वो चंद्रशेखर आजाद भाई लड़ रहा है। इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, उस ताकत के साथ लगो। इन गधों के साथ हमें कोई लेना देना नहीं। इन गधों का, इनको हमें हमारी बहन बेटियां नहीं देनी है, हमारी पंचायतों के अंदर नहीं बैठाना है, दलित समाज के अंदर इनको कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इनको कहना चाहिए, जनेऊ धारण कर लिया आप लोगों ने, जाइए आप अब ब्राह्मण बन गए हैं, क्षत्रिय बन गए, जो भी बन गए हैं, अब वहीं से आप अपनी रोटी बेटी का संबंध है वो उन्हीं से कीजिए, जाइए, हमारे से कोई लेना देना नहीं, बनिए आप ब्राह्मण। तब इनकी औकात ठिकाने बाद जाके बोलेंगे ना कि रोटी बेटी का संबंध बनाओगे, टमाटर जैसा बना देंगे। कहां कहां से बना देंगे? बोल के देखना एक बार तुम्हारी औकात ठिकाने के अंदर आ जाएगी। तुम बोलना एक बार, जनेऊ धारण करके तुम ब्राह्मण तो बन गए, पंडित तो बन गए, ठाकुर बन गए, लेकिन वहां रोटी बेटी संबंध के लिए क्यों फट जाती है? वहां बोलना ना उनको। देंगे क्या तुम्हें? पानी तक नहीं पिलाते तुमको, पानी में नहीं, पास नहीं बैठने देते। ये सच्चाई है। ये सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये सच्चाई है बिल्कुल। इस सच्चाई को हजम करना चाहिए, सच्चाई को अपने जहन के अंदर बैठाना चाहिए। हजारों साल बीत गए, बरसों बीत गए, मुद्दत बीत गए, आज भी आपकी गिनती नीच के अंदर होती है, नीच क्वालिटी के अंदर होती है। आज भी आपकी गिनती, आपको शूद्र की कैटेगरी के अंदर गिना जाता है। आज भी आपको, आपका मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी के ऊपर आज भी डाका डालते हैं ये लोग। आपके हक और अधिकार, शिक्षा के ऊपर आज भी डकैती डालते हैं ये लोग। लेकिन तुम लोगों को क्या लेना देना? तुम्हें उस रास्ते पे जाना नहीं, तुम्हें तो गुलाम बनना है। मनुस्मृति का, मनुवाद का, चातुर्वर्ण व्यवस्था का तुम्हें गुलाम बन के जिंदगी व्यतीत करनी है तुम लोगों को। लेकिन हम नहीं देंगे इनको बेटी नहीं देंगे, हम इनको पंचायत नहीं देंगे, हम इनको आरक्षण नहीं देंगे, हम हमारे महापुरुषों की कोई भी विचारधारा है उसके अंदर इनको बैठने नहीं देंगे। और जब ये फंसेंगे ना, जब इनकी ठिकाने आएगी इनकी औकात, तब पता लगेगा इनको। ऐसे ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और समझदार लोग, राजनीतिक लोगों को इनसे सीख भी लेने चाहिए कि किस तरीके से चातुर्वर्ण व्यवस्था के लोग हैं, चतुर जो लोग हैं, मनुवादी जो लोग हैं, आपको अपने ही लोगों के सामने कैसे जलील करते हैं और कैसे बेइज्जत करते हैं आपके अपने ही लोगों के द्वारा। बताइए मुझे, उस पंचायत के अंदर वहां पे जनेऊ धारण कार्यक्रम हुआ है, वहां आपके अपने ही लोग गालियां दे रहे हैं आपके अपने महापुरुषों को और मनुस्मृति की जय जयकार करें। दुर्भाग्य देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। ये बदनसीबी देखिए, ये सारा करा धराया हमारी पार्टियों का, हमारे नेताओं का है। मान्यवर साहब कांसीराम की मिशन मूवमेंट को बर्बाद करने वाले उन नेताओं का है ये।
कांसीराम जी की विरासत को बर्बाद करने वाले जो नेता लोग हैं, उन नेताओं का करा धराया है। आज बहुजन समाज बर्बाद हो रहा है, बर्बाद हो ही रहा है, हो ही रहा है। जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक होता ही रहेगा। लेकिन इसको बचाना है तो इसको बचाने का एक ही रास्ता है, चंद्रशेखर आजाद, उसके साथ लगो। और भाई साथियों, बहुजन समाज के मिशन मूवमेंट को बढ़ाओ और बचाओ, तभी तो फायदा है। नहीं तो भैया बर्बाद तो हो ही रहे हैं और भी हो रहे हैं। वक्त बहुत नाजुक है। इस वक्त के अंदर हमें सिर्फ चंद्रशेखर आजाद भाई के साथ लगना चाहिए और हमारी सरकार बनानी चाहिए, तभी हमारी विजय होगी। वरना धीरे 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 यह कोड की बीमारी है ना, यह समाज को डस रही है और इसके अंदर समाज धंसता ही जा रहा है, धंसता ही जा रहा है। उभरने का इसके साथ कोई भी हमें नहीं लग रहा है, कोई दिशा नहीं लग रही है कि ये उभर जाएगा। इस वीडियो में इतना ही साथियों। इस वीडियो के अंदर जो बातें कही हैं उनके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके आप सभी साथी जरूर बताएंगे। सभी को जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। बाबा साहब अंबेडकर का संविधान जिंदा रहे, अमर रहे। हर उस मुश्किल के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए, अंजाम से हमें नहीं डरना है। हमें सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद और लोकतंत्र संविधान के साथ कंधे से कंधा मिला के हमें मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना है, तभी हमारा सफलता हमें मिलेगी। हमारी नस्लों को हम मुख दिखाने के काबिल रहेंगे, ठीक है, तब कुछ बचा पाएंगे। इन महापुरुषों के साथ लगे रहे तो। सभी को जय भीम। और भी बातें तो बहुत हैं, कितनी भी बातें कर लो, कितनी भी बातें आप लोगों के साथ, सब समझदार हो आप सभी लोग, लेकिन सरकार बनाओ भाई, सरकार बनाओ, नेता बनाओ अपना। सरकार नहीं बनेगी जब तक कुछ नहीं हो सकता। सरकार बनाओ, चंद्रशेखर भाई की 27 के अंदर सीएम बनाओ उत्तर प्रदेश का, तभी हमारा भला होगा। नहीं तो बर्बादियां है ना, या बर्बादियां रुकने वाले नाम नहीं ले लिए बर्बादियां रुकने का आपका। चंद्रशेखर आजाद को जितना जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश का सीएम बनाएं, तभी हम आजाद हो पाएंगे। सभी को जय भीम साथियों।